नमस्कार। बीएसटीवी के खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज हम बात करेंगे लाशों पर हो रही सियासत की। जब राहुल गांधी इंदौर दौरे पर आ रहे हैं, यानी कल उनका इंदौर दौरा होगा, तो इस पर सियासत होना लाजमी है, क्योंकि जब जब राहुल गांधी आते हैं कोई ना कोई सियासी बखेड़ा खड़ा हो ही जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे लाशों पर राजनीति करना बताया है। वहीं कांग्रेस भी कोई सियासी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जब भी मध्य प्रदेश का दौरा रहा, तब तब सियासी बखेड़ा भी खड़ा हो गया। राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आएंगे। वह भागीरथपुरा और अस्पताल में दूषित पानी के शिकार लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि सियासी उठापटक देखकर प्रशासन ने दौरे में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित राहुल गांधी की बैठक को अनुमति नहीं दी है। अब इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है, हम जनता का मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटना को राजनीति से क्यों जोड़ती है? दोषी कौन? आम जनता या पीड़ित परिवार दोषी कि नगर निगम दोषी या जो नेता दोषी? राहुल गांधी जी कल दौरे पे है, कल उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनके न्याय के लिए उनके हक की बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में कहीं ना हो, कि सरकार को एक चेतावनी है। इंदौर दूषित पानी मामले में राहुल गांधी की एंट्री। राहुल पर लगा लाशों पर राजनीति करने का आरोप। क्या आपदा में सियासी अवसर तलाश रही कांग्रेस? पीड़ितों से मिलेंगे, बीजेपी पर बरसेंगे राहुल गांधी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल पर साधा निशाना। राहुल गांधी के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने इंदौर प्रवास के दौरान बिना किसी का नाम लिए इस मामले को लेकर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पर राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। उन्होंने यह भी कहा, अगर आपने आपदा में से अवसर तलाश कर राजनीति का रास्ता तलाशा तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। आप सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष की तरह से रखो, तो हम सब उस बात से सहमत हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी। भाई, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया, संवेदना के साथ महसूस किया, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। आपको ये आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा, तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तलक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस, इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ। इंदौर में दूषित पानी के मामले में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिला। सरकार ने एक्शन भी लिया, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पर कलंक लगाने वालों का क्या होगा? आखिर दूषित पानी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कई और सवाल हैं जो इंदौर की जनता लगातार पूछ रही है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, और जिस तरीके से इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अभी तकरीबन 24 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और कई लोग अभी भी बीमार इसमें बताए जा रहे हैं। अब इसे लेकर हमने देखा कई बार सियासत भी हुई, कई बार जो नेताओं का विरोध देखने को मिला, कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी और बयानबाजी का दौर भी देखने को मिला है। अब कल का दिन महत्वपूर्ण, क्योंकि कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे। अब इसे लेकर भी कई चर्चाएं हैं, विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कई चर्चाएं। हालांकि जो नेताओं से मुलाकात की उनकी जो मीटिंग थी
उसको अभी अनुमति नहीं मिली है। उसे लेकर भी अब सियासी बयानबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपको उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अजय सिंह यादव जुड़ रहे हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता संतोष सिंह परियार हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका BSTV में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय जी, पहले आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सही तरीका बताइएगा जो विपक्ष का होता है, अगर विरोध करना है वैसे कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बताइएगा क्या सही तरीका होगा। और जिस तरीके से तमाम तरीके से आप इसे बता रहे हैं कि लाशों पर सियासत की जा रही है, कैसे इस बात का आधार आप बताएंगे कि ये सियासत है, क्योंकि विपक्ष का काम भी मुख्य होता है, सवाल खड़े किए जाते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो आप इसे किस नजर से देख रहे हैं और मुख्यमंत्री ने जो कहा है क्या उसके मायने? प्रदेश के इंदौर में जिस तरह की घटना हुई वो बेहद दुखद है और दुख के समय में मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशीलता के साथ उन पीड़ित परिवारों के साथ रहे और जो भी बीमार थे सभी के इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। हालांकि जिनने अपने परिजनों को खोया उनकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार ने उनकी भी क्षतिपूर्ति में जो भी संभव हुआ वो मदद करने का प्रयास किया। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी थे, चाहे एडिशनल कमिश्नर हो, उनको सस्पेंड किया गया, कमिश्नर का तबादला किया गया और अन्य भी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया। सरकार द्वारा अपनी तरफ से हर आवश्यक कदम उठाया गया। साथ ही भागीरथपुरा में पानी की नई पाइपलाइन बिछाने का काम भी जो कि लगभग पूरा हो चुका है, ये सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर किया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो नए साल का जश्न मनाने विदेश में थे पिछले 20 दिनों से, और उस समय उन्हें फुर्सत नहीं मिली कहीं भी आने की। अब जब उनका नए साल का जश्न और मनोरंजन पूरा हो गया तो ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मैं तो पूछता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि 15 दिन से राहुल गांधी कहाँ थे, क्यों नहीं आए 15 दिन पहले? अगर इतने संवेदनशील होते तो ये तो कांग्रेस के नेता गिद्ध समान राजनीति कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अजय जी, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए जो राहुल गांधी हैं वो इंदौर पहुंच रहे हैं, अभी तो कोई ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा आंदोलन कर दिया जाएगा, सड़कों पर उतरकर कोई विरोध किया जाएगा। तो अगर मुलाकात ही कर रहे हैं तो इसमें लाशों पर सियासत क्यों? हालांकि जिस तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति संवेदनशील मुद्दा है, कोई भी सियासत नहीं होना चाहिए, हमें उम्मीद करते हैं, लेकिन इसमें अभी क्या सियासी एंगल नजर आ रहा है? क्योंकि आ रहे हैं, ठीक बात है, विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं देश में, तो इसलिए मुझे लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसे बहुत बड़ा क्या आपको एंगल दिखाई दे रहा है जिस पर आपको सियासी तस्वीर नजर आ रही हो? अगर संवेदनशील होते तो जब तकलीफ में परिवार थे उसी समय तत्काल खड़े होते। जैसे ही इंदौर में घटना सामने हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 30-31 दिसंबर को इंदौर पहुंचे, परिजनों से मिले, इलाज की सभी व्यवस्थाएं करी, समीक्षा बैठक करी, तत्काल पहुंच के। और उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? विदेशों में छुट्टियां मना रहे थे। तो अगर ये संवेदनशील होते तो पीड़ित परिवारों के साथ उसी समय खड़े होते। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं और पाप की बात करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनके पाप गिनवाएंगे तो सिर के बाल कम पड़ जाएंगे। भोपाल में 5000 लोगों की मौत गैस त्रासदी में हुई थी और मुख्यमंत्री ने जो आरोपी थे उन्हें अपने वाहन में बिठाकर और विमानतल पहुंचाकर रवाना कर दिया था। तो वो कांग्रेस पार्टी संवेदनशीलता का नाटक न करे। राहुल गांधी केवल और केवल नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं। इस तरह की नौटंकी नहीं होना चाहिए। संवेदनशील विषय, पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं और आगे भी जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। ठीक है। संतोष सिंह परियार साहब, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपने पूरी बातों को सुना जो अजय सिंह यादव साहब कह रहे हैं। अब राहुल गांधी का दौरा, क्या कुछ कांग्रेस पूरी रणनीति बनाई गई है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि भाई साहब लाशों पर आप राजनीति कर रहे हैं, और अगर इतने ही संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशीलता है भीतर, तो इतने दिनों से नए साल पर आप विदेश गए हुए थे, लगातार मतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, अब क्यों याद आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा निकम्मे, इतने ज्यादा गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि पूरे देश के अंदर स्वच्छता नंबर 1 इंदौर, जहरीली पानी पीने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये राजनीति की बात करते हैं। राहुल जी जो है संवेदना प्रकट करने आए हैं और उसके अंदर जो है ये ऐसी बातें, धोनी बातें कर रहे हैं। अरे इनको शर्म आना चाहिए कि जिस जिले का प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री स्वयं है, ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से पूरे मध्य प्रदेश का बंटाढार हो गया। रिचार्ज और टापा पे कलेक्टर एसपी ब्यूरोक्रेट चल रहे हैं और हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। इसके अंदर नगरीय प्रशासन मंत्री स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जो घंटा बोल रहे हैं
इसके बाद ऐसी ओछी बातें कर रहे हैं। और नहीं, लेकिन पूरे देखिए ठीक है, शर्म आना आप चाहिए, यहाँ पूरे पर देश का क्योंकि मुद्दा है संतोष जी ये। तमाम नहीं, कार्रवाई की बात है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमने व्यवस्थाएं सारी की हैं, लगातार मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं, परिजन से मुलाकात हुई है, अभी कोई हादसा जिसे कह लीजिए जो लापरवाही हुई है उस पर एक्शन तो लिया जा रहा है, अब चीजें आके देख ऐसी ना बने उसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए आप ये बताइए, ये राजनीति का विषय है क्या? जो 25 लोगों की मृत्यु हो गई और उसके अंदर जो ये हंस के जो कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्रवाई करने के, अरे ये बताइए 1.5 साल से जो फाइल अटकी हुई थी वो फाइल क्यों नहीं मंजूर हो रही थी? कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है? क्या महापौर इस्तीफा दे रहे हैं? क्या मेयर एंड काउंसिल के लोग इस्तीफा दे रहे हैं? और इसके अंदर जो राजनीति की बात कर रहे हैं आप, उनको जितने भी लोग 2-2 करोड़ रुपए दे दीजिए, उनकी जान चली गई है, परिवार के लोगों को कर दीजिए, समस्या हल कर दीजिए। तो मध्य प्रदेश के लोग केवल रिचार्ज और टापों पे चल के नाटक नोटंकी कर रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए कैलाश जी को शर्म आना चाहिए, क्योंकि इससे तो ये साबित होता है कि फर्जी आंकड़ों से स्वच्छता नंबर 1 लिया, सीवेज के पानी से मृत्यु हो रही है। क्या बताना चाह रहे हैं भैया पूरे प्रदेश को? और ठीक है, इन सवालों का जवाब लूंगा, उससे पहले ये बता दीजिए कि जब 15 दिन हो गए, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा भी कराए, उसके बाद बीजेपी कह रही फुर्सत आपको मिल गई है तो अब आ रहे हैं, सियासत इस पर कर रहे हैं, इतनी देर क्यों लगा दी आते आते? देखिए फुर्सत, ये तो जो नाटक नौटंकी की जो भारतीय जनता पार्टी जो है नौटंकी पार्टी होना चाहिए। आप इससे अंदर लगाइए कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और गो हत्या करके गो मांस जो है पूरे बाहर सप्लाई हो रहा है भोपाल से। ठीक है देखिए तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं और चर्चा उस पर हम करेंगे। अजय जी वही कह रहे हैं कि भाई साहब आप ही इस पे राजनीति कर रहे हैं, उल्टा आप ही राजनीति की जा रही है। राजनीति कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, आप ये बताइए गो हत्या करा के नहीं ठीक है संतोष जी, आज नहीं है गो हत्या का विषय, आज नहीं है, उस पर हमने चर्चा की और आगे भी अगर विषय आएगा तो करेंगे। लेकिन आप ये बताइए राजनीति, आप ये इतनी बड़ी घटना हुई राजनीति की बात कर रहे हैं, कोई संवेदन प्रकट करने जा रहा है तो ये कोई मतलब ये राजनीति की बात है क्या? अजय यादव साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई साहब राजनीति आपकी ओर से की गई है, तमाम जो आपके जिम्मेदार मंत्री थे उनकी कार्यशैली को लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है और अभी जो राहुल गांधी का दौरा है उसको जो कार्यक्रम था उसको एक अनुमति भी नहीं दी गई है, इस पर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, आ रहा हूं परिहार साहब आपके पास आ रहा हूं, ये सवाल अजय यादव साहब से जी। देखिए ऋषभ जी, अगर कांग्रेस के नेता संवेदनशील होते और उन्हें पीड़ित परिवारों से मतलब होता तो राहुल गांधी 20 दिन कहाँ थे, ये क्यों नहीं बता पा रहे? उस समय तो राहुल गांधी जश्न और एंजॉय कर रहे थे ना नए साल के आयोजनों पे, तब इसे नौटंकी ही तो माना जाएगा। मुझे बता दें कांग्रेस के नेता कौन से जरूरी आयोजन में 25 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक राहुल गांधी थे? मुझे बता दें तो मैं मान लूंगा कि आप राजनीति नहीं कर रहे हो, आप पूरी तरह संवेदनशील हो। ये 20 दिन तक अपने नए साल के जश्न मना रहे थे, इन्हें पीड़ित परिवारों से कोई लेना देना नहीं था। पहले कांग्रेस पार्टी वाले द्वारा 11 जनवरी को आंदोलन रखा गया कि शायद राहुल गांधी लौट आए, लेकिन तब तक भी राहुल गांधी नहीं लौटे, तो प्रदेश के नेताओं ने आंदोलन करके अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ली और अब जब राहुल गांधी को फुर्सत मिल गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पे हमारा आरोप है, स्पष्ट तौर पे हमारा आरोप है। संवेदनशील होते तो हमारे मुख्यमंत्री पहले दिन वहीं बैठे थे, और जो आपने और पीड़ित परिवारों के साथ 31 दिसंबर को जब नए वर्ष की रात्रि होती है उस दिन हमारे मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों के साथ खड़े थे, वो संवेदनशीलता कहलाती है। ये निश्चित है कि जो हुआ है वो दुखद है और जो लोग जिम्मेदार थे। राहुल गांधी के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली है, कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है, प्रशासनिक स्तर पर अनुमति नहीं दी गई, कई वजह इसकी बताई गई हैं, लेकिन कांग्रेस उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अभी 5 दिन पहले भी एक आंदोलन की अनुमति ली थी और मैं तो आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी शायद राहुल गांधी का नए साल का जश्न जल्दी समाप्त हो जाएगा तो वो 11 तारीख को आंदोलन में शामिल होंगे, लेकिन उस दिन तक भी उनके जश्न समाप्त नहीं हो पाए, इसलिए वो नहीं लौट पाए। तो कांग्रेस पार्टी को वो आंदोलन प्रदेश के नेताओं से करना पड़ा। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से अनुमति लेना, ये तो कोई तुक नहीं होता है। आप भी समझ सकते हैं कि प्रशासन का भी एक दायित्व होता है। आप चाहें कि हर रोज हमें आंदोलन की अनुमति मिले, अभी 5 दिन पहले आपको अनुमति दी थी ना 11 जनवरी को, आप जितना बड़ा आंदोलन करना होता आप कर लेते। कांग्रेस पार्टी नौटंकी कर रही है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि भोपाल गैस कांड के पाप करने वाले कांग्रेस के नेता और इस तरह की राजनीति करते हैं, जनता सब समझती है। दुख के समय में भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे और जो जिम्मेदार थे उन पर ऐसी कार्रवाई हुई है जो नजीर बनी है। और ठीक है संतोष परिहार साहब, देखिए मैं आपके पास आता हूँ और देखिए जिस तरीके से राजनीति का एक अलग विषय हो जाता है,
अब कई तरह की सियासत इस पर होती है, कई चीज़ों को लेकर सियासत कहा जाता है, लेकिन जो भी कहें इससे इतर अगर देखें जो संवेदनशीलता होनी चाहिए। अब जो कि परिवार ने, जो तमाम परिवार है उन्होंने अपनों को खोया है। अब देखिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता आते हैं, लगातार तमाम नेताओं का दौरा होता है, सब मुलाकात करने चाह रहे हैं, आप करें कि दुख में खड़े हैं, लेकिन बार बार देखिए सियासी इवेंटबाजी जैसे दिखाई देता है। जो परिजन है, अब वहां दुख का माहौल है, अब वो उन नेताओं के लिए आएंगे, आओ भगत में लोग जुट जाते हैं, माहौल बनता है। तो ऐसे मौके पर तो मुझे लगता है कि जो आपको करना है बाहर से कीजिएगा, बार बार उनसे मिलना, परिजन से मिलना, क्या इस सियासत की तस्वीर दिखाई देती है? और दूसरी बात यह कि प्रदर्शन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, आप मनरेगा को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे तो उसको लेकर भी आपके एक इसमें रणनीति का हिस्सा है, तो क्या इस सियासी तस्वीर दिखाई देती है? आते तो फिर इसी संवेदनशीलता से इसी मसले को लेकर अलग से बातचीत कहीं होती, लेकिन इस तरह से बीजेपी भी कह रही है और कहीं ना कहीं सियासत से तरफ देखें तो मुझे लगता है सियासी तस्वीर भी दिखाई देती है। हो गए, अगर संवेदना डिबेट करने राहुल जी जा रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नकली नेताओं को नौटंकी लग रही है। इनको शर्म आना चाहिए और इनको ये तय करना पड़ेगा कि ये गोडसे के विचार वाले हैं या गांधी के विचार, गांधी जी का नाम हटा के चेंज करके। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बातें पूरी तरीके से जो है नौटंकी, घंटा कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय बोला है घंटा, और ये जो पत्रकार का अपमान करा, जो बातें जो कर रहे हैं इसके अंदर पूरी तरीके से दिख रहा ना नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के ये नकली नेता कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। और हमारे विपक्ष में क्या भूमिका है? हमारी विपक्ष में भूमिका ये है कि लोगों को न्याय मिले। दे दो ना 2 करोड़ रुपए लोगों को, 2 करोड़ रुपए दे दो पीड़ितों को, सरकारी नौकरी दे दो। आप क्यों नहीं कर रहे? केवल दिखावा कर रहे हो क्या? वो महापौर को क्या भंग करेंगे क्या कैलाश विजयवर्गीय जो है वहाँ के खुद के नागरिक प्रशासन मंत्री खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? और मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री है। शर्म में डूब मरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लाशों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। और जो आप भोपाल की जो बात कर रहे हैं, जो गो हत्या करवा के गो मांस की सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से बाहर, ठीक है, अभी भोपाल, ठीक है संतोष जी, अब आपके आरोप है, रिपीटेडली आप इस पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, आपके अपने कुछ तर्क हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है परियार साहब, ठीक है, आपकी बात को सुन लिया है, आपकी बात को सुन लिया है। आशीष दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। विपक्ष का नेता, ठीक है संतोष परियार साहब, तो उनको जो है ऐसा लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप करके दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है संतोष परियार साहब। आशीष दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि राहुल गांधी का दौरा है। इस मामले से इतर भी अगर राहुल गांधी जब भी आते हैं तो कोई ना कोई सियासत हम देखते हैं, अब सियासी बयानबाजी भी होती है, लेकिन अभी मामला बड़ा संवेदनशील है। बीजेपी कह रही है कि भाई साहब लाशों पर राजनीति की जा रही है। अब कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है और बीजेपी पर ही राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं, वो कह रहे हैं कि न्याय चाहिए। अब न्याय की परिभाषा क्या होगी? एक तो जो कार्रवाइयां कर दी गई हैं और लगातार ऐसे मामले की पुनरावृत्ति ना हो, उस पर भी सख्त एक्शन दिखाया गया है। अब आगे हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे मामले सामने ना आए, लेकिन कांग्रेस कह रही है सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा, क्या ये न्याय हो जाएगा? या फिर जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस नेता इस समय आ रहे हैं, इससे पहले विदेश यात्रा पर थे, ये सिर्फ राजनीति है, आप इस पूरी तस्वीर को कहां देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठीक है संतोष परियार साहब, आपसे सवाल हो गया है, आपका तर्क आपने रखा है। आशीष दुबे जी से मेरा सवाल है। आशीष जी, नहीं देखिए, अब न्याय की बात तो अलग है। न्याय एक बड़ा ऐसा शब्द है कि जिसकी कोई परिभाषा नहीं की जा सकती, लेकिन यदि ये बात जरूर है कि 2 लाख रुपए के जो मुआवजे का पहले ऐलान किया गया था वो काफी कम नजर आता है, और यदि कांग्रेस मुआवजा बढ़ाने की इस तरह की कोई बातें कर रही है तो वो तो पीड़ितों को ही मिलना है ना, तो उसमें भला तो पीड़ितों का ही होना है। तो उसमें उस भलाई में बीजेपी को क्या दिक्कत है? तो दूसरी पहली तो ये बात है, तो मुझे नहीं लगता कि मुआवजा ज्यादा देने की मांग कोई गलत है और कांग्रेस से कहने से भाजपा दे देगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुछ घटनाएं हुई हैं और जो भी सारी परिस्थितियां सामने हैं, उसको सिर्फ राहुल गांधी के दौरे को लेकर के बना लेने से वो जो कुछ हो चुका है उसकी गंभीरता कम नहीं होनी चाहिए और ना ही कम होगी। तो सरकार को भी और कांग्रेस को भी, दोनों को उस मूल विषय पर बात करनी पड़ेगी, तभी कोई चीजों में सुधार होगा। और रही बात राहुल गांधी के दौरे की, तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। कांग्रेस ने जो न्याय यात्रा निकाली थी पिछले संडे को, वो अलग थी। ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, संसदीय जो भाषाएं है उसमें उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को। तो यदि वो वहां पर आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? अगर आ रहे हैं
तो उसको विरोध करके या उनके दौरे की अनुमति को कम करके या ज्यादा करके इस मामले को तूल देने का तूल बिला वजह तूल हो गया है। तो आते और अपना देख के चले जाते वो ज्यादा मुझे लगता बेहतर होता। ठीक है, महत्वपूर्ण तर्कों से आपने समझाया आशीष जी, सुधार के लिए। ठीक है, आपने देखिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। सीधा अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर राहुल गांधी आ रहे हैं, ना सिर्फ वो कांग्रेस के नेता हैं, ठीक, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अगर वो आ रहे हैं तो इसमें कहां आपको राजनीति दिखाई दे रही है? उस नजरिए से तो कम से कम सोचा जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाई साहब इसमें मुआवजा राशि बढ़ा दी जाए, भले ही वो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, इसमें और बढ़ा दी जाए, तो ये तो वाकई में पीड़ित परिवारों के पक्ष में है। इसको लेकर क्या रिएक्शन आपका है? सरकार इस पर क्यों विचार कर रही है? ऋषभ जी बिल्कुल सही बात है। हम तो कहते हैं नेता प्रतिपक्ष हो या अन्य जो भी व्यक्ति हो, सभी को पीड़ित परिवारों के साथ संवेदनशील होना चाहिए और उनके दुख में परिवारों का सहभागी बनना चाहिए। हम इस बात के लिए आपत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने पूर्व में भी पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं बताते कि 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक राहुल गांधी विदेशों में छुट्टियां क्यों मना रहे थे? तब कहां चली गई थी उनकी संवेदनशीलता? दुनिया भर में वियतनाम से लेके अन्य देशों तक की घूमते फिरते हुए उनकी फोटो सामने आ रही थी। अगर संवेदनशील होते तो तत्काल पीड़ित परिवारों के साथ होते। इसीलिए हमारा ये सवाल है कि आपकी ये संवेदनशीलता नहीं है, ये गिद्ध के समान राजनीति है। आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए, नौटंकी करने के लिए आ रहे हैं। संवेदनशील होते आप, हम भी जानते हैं, अगर हम किसी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशील हैं तो तत्काल उस पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने जाएंगे, ना कि हम अपनी छुट्टियां और मनोरंजन करने के बाद जब फुर्सत मिले तब आ जाएंगे घड़ियाली आंसू बहाने। आप बताइए, क्या इस तरह की परंपरा आपने कहीं देखी है किसी पीड़ित परिवार के साथ दुख व्यक्त करने की, जिस तरह की परंपरा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मना रहे हैं? और साथ ही ये बिल्कुल निश्चित बात है कि पीड़ित परिवारों को और अधिक मुआवजा मिले। आशीष जी ने अच्छी बात कही है, सरकार उस दिशा में निश्चित ही विचार करेगी। पीड़ित परिवारों को मुआवजा की व्यवस्था हो सके, सरकार द्वारा पूरे इलाज की व्यवस्था पहले ही की गई है। जो भी बीमार है सभी का इलाज सरकारी खर्चे पे हो रहा है, और जो भी मुआवजे की राशि में संभव होगा सरकार निश्चित ही ठीक है, संतोष परिहार साहब, क्योंकि देखिए इस बात से तो बीजेपी कोई इस पर आपत्ति नहीं जाहिर कर रही है कि भाई साहब। सवाल है मेरा संतोष जी से आखिरी बार फिर पूछ रहा हूँ, वो बता दें कि 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक राहुल गांधी कहाँ थे, कौन सा जरूरी काम कर रहे थे जो संवेदनशील? ठीक है, परिहार साहब इस पर भी स्पष्टीकरण दीजिएगा, क्योंकि तमाम चर्चाओं को आपने चर्चाओं से जोड़ दिया कि राहुल गांधी इतने लेट क्यों हो गए, आते आते इतनी देर क्यों कर दी। और जहां तक मुआवजे की बात है तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब अगर इसमें और बढ़ोतरी की जा सकेगी तो वो भी की जानी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा कि आशीष जी ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के इस दौरे से जोड़कर इस पूरी घटना को देख लेना, ये क्या गंभीरता को कम कर देना है? ठीक है, वो आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, अनुमति मिल रही है, नहीं मिल रही है, अलग विषय है, लेकिन घटना गंभीर है, उसमें संवेदनशीलता वही होनी चाहिए। इस पर सियासत यही होती है कि राहुल गांधी से जोड़कर आप इस मामले की गंभीरता को कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। मामला ये है कि जो है पूरी जिस दिन ये घटना घटी उसके बाद जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कांग्रेस के सारे नेता वहां पे गए थे और सबने अपनी संवेदना व्यक्त करी थी। और वहीं पे कैलाश विजयवर्गीय घंटा बता रहे थे मुख्यमंत्री जी जो है, अगर ये इतना बड़ा मामला है तो इसके अंदर उसी समय जो है उनको 2-2 करोड़ रुपए देके तो सरकारी नौकरी का ऐलान कर देना चाहिए था। तो ये जो बातें है नाटक नौटंकी, भारतीय जनता पार्टी लाशों पे राजनीति करती है। अगर विपक्ष के राहुल जी नेता है, राहुल जी विपक्ष के नेता है और उनकी राहुल भैया 20 दिन से, ठीक है, समय पूरा हो रहा है। संतोष परिहार साहब बता दीजिएगा 20 दिन से कहाँ थे? ये तो बता दो कहाँ थे 20 दिन से ये संवेदनशील राहुल भैया? मुझे ये बता दो कि भाई 20 दिन से कहाँ थे? 20 दिन से कहाँ थे ये राहुल भैया? संवेदनशीलता छुपा के बैठे थे। 20 दिन से कहाँ छुपे हुए थे संवेदनशीलता लेके राहुल गांधी? आप तो मुझे इतना बता दो कि 20 दिन से कहाँ थे ये राहुल गांधी अपनी संवेदनशीलता? समय पूरा हो गया है। अजय सिंह यादव साहब समय पूरा हो गया है। संतोष परिहार साहब समय पूरा हो गया है। लास्ट रिएक्शन चाहूंगा, आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। आशीष दुबे साहब, जिस तरीके से ये मामला लगातार देखने को मिल रहा है, ठीक है संतोष परिहार साहब, ठीक है। अजय सिंह यादव साहब आपने अपनी बात रख ली है, समय पूरा हो गया, समय की मर्यादा है। आशीष जी, जिस तरीके से मामला देखने को मिल रहा है, इस मामले में राहुल गांधी के दौरे को लेकर आप इसे क्या तस्वीर को देखेंगे? अगर इससे आने से कोई समाधान मिलता है, जो परिजन से निश्चित तौर पर बातचीत होगी, दुख जाया वो करेंगे, लेकिन राजनीति में देखने को मिलता है, लेकिन क्या समाधान इससे आगे हो जाएगा और क्या समाधान सरकार की ओर से किया जाना चाहिए? देखिए, अब राहुल गांधी का जो दौरा है उसको मुझे तो लगता है सरकार को सकारात्मक रूप से सारी चीजों को लेना चाहिए और आलोचना का से बचना नहीं चाहिए। जो गलती हुई है, क्योंकि सरकार ने उसको माना है तो गलती को व्यापक तौर पे माने। और अगर इसको लेके कोई आक्रोश वहां की जनता में है
और उसको बिला वजह दबाने का प्रयास किया जाएगा तो लोकतंत्र के लिए वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। और विदेश दौरे पे कौन कहाँ गया था, ये सारी बातों का इस बातों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी विदेश दौरे पे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें सब चीजों की से नहीं जोड़ी जा सकती, लेकिन जरूरी ये है कि वहाँ के पीड़ितों को सही मामले में न्याय मिले और इंसाफ ये हो कि आइंदा गंदा पानी और इस तरह की लापरवाही ना हो। बिल्कुल, देखिए सियासत की अलग अलग एंगल है। बिल्कुल आशीष जी, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया कि वाकई में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और उम्मीद हम यही करेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार भी कह रही है इस मामले पर भी बड़े गंभीर है और आगे भी ऐसी घटना ना हो उसके लिए कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अपने तर्क है, राहुल गांधी का दौरा एक अलग विषय है, लेकिन राजनीति इस पर हमेशा होती आई है जब भी राहुल गांधी का दौरा हो या कई ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। खैर उम्मीद हमें करेंगे आखिर में कि ऐसे मामले दोबारा ना घटे और जितनी ज्यादा उनको सहायता परिजन को मिल सकती है वो आगे इस पर मिले। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया अजय सिंह यादव साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपका संतोष परिहार जी, और बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा इंदौर का कल है और जिस तरीके से दूषित पानी से 24 लोगों की मौत हो चुकी है, कई बार सियासी वार पलटवार भी देखने को मिले, एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी ने कई सवाल भी खड़े किए हैं, कांग्रेस के अपने तर्क हैं, एक कार्यक्रम को अनुमति भी नहीं मिली है उस पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। अब क्या तस्वीर आके नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।